नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर से हाज़िर हुए हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तो हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का एक और नाम होता है, उसको आदि प्रत्यय या पूर्व प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसको एक ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उपसर्ग कैसे पहचानें और प्रत्यय कैसे पहचानें, कि उपसर्ग कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग है, कैसे पता चलेगा कि प्रत्यय है। कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने खुद से तैयार किया है, तो शायद उससे आसानी हो आप लोगों को, तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। वो है, उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं, जिसका प्री का मतलब होता है पहला। इससे तो आप समझ ही गए होंगे, अर्थात जो शब्दांश पहले जुड़ जाए, अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़े, वो उपसर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, आप लोगों के समझ में तो आ गया कि उपसर्ग किसको बोलते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। इन भाषाओं के हिंदी में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। अर्थात प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हो गया साथ में पर बाद में चलने वाला। और प्रत्यय का परिभाषा, प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का भिन्न अर्थ प्रकट करता है। यह मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला देता है। जैसे कविधनत्व तो हो गया कवित्व, जैसे हो गया आपका हर्ष धनित बराबर हो गया हर्षित। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय का कितना भेद होता है उसके बारे में जानते हैं। मूल रूप से प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले कृदंत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे बनावट, चलनसार, बचत इत्यादि। फिर आया तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लूटना हो गया, समझना, जांचना इत्यादि। यहाँ कृदंत और तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इसका विच्छेद कीजिएगा तो अति धन आधुनिक हो जाएगा। तो अत्याधुनिक, इसलिए इसका उपसर्ग हो गया बी। दूसरा नंबर,
अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नंबर ए है अधि, बी है अभि, सी है अ और डी है अभि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु, बी है अपि, सी है अव, डी है अति। तो इसका हो जाएगा ए, अनु। 4th नंबर है, अवतार में कौन सा उपसर्ग है? नंबर ए अपि, नंबर बी अभि, नंबर सी अव और डी है अधि। तो इसका हो जाएगा आपका सी, अव। 5वां क्वेश्चन है, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ए नंबर है अ, बी है अति, सी है अप और डी है अव। तो इसका हो जाएगा अति, क्योंकि अत्याचार का विच्छेद करने पे अति धन आचार होता है, इसलिए इसका उपसर्ग हुआ अति। 6वां क्वेश्चन है, अनुचर। अनुचर में उपसर्ग बताइए। तो नंबर ए अप, बी है अव, सी है अनु और डी है अति। तो इसका है सी, अनु, अनुचर, अनु। 7वां क्वेश्चन, अधीश में कौन सा उपसर्ग है? नंबर ए अति, बी है अधि, सी है अ और डी है अनु। तो इसका हो जाएगा बी। अब 8वां क्वेश्चन, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो ए है अपि, बी है अभि, सी है अव और डी है अनु। तो इसका हो जाएगा आपका बी, अभि। 9वां नंबर, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो ए ऑप्शन है अप, बी है अव, सी है अभि और डी है अ। तो इसका हो जाएगा बी, अव। अब 10वां क्वेश्चन है, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो नंबर ए है अप, बी है अनु, सी है अभि और डी है अव। तो इसका हो जाएगा सी, अभि। तो अब आगे कुछ प्रत्यय के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रत्यय का पहला क्वेश्चन है, पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है आपका नंबर ए ऑप्शन है आव, बी है आई, सी है आप और डी है आका, जिसमें से दूसरा ऑप्शन आपका सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नंबर ए वी, बी है वा, सी है अ और डी है आव। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ए है आ, बी है आस, सी है आन और डी है आप। तो इसका हो जाएगा बी, आस। अगला क्वेश्चन, बोली में कौन सा प्रत्यय है? नंबर ए ई, बी है एरा, सी है आई और डी है अन। तो इसका हो जाएगा ए। अब आगे, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। तो ए ऑप्शन है ई, बी है एरा, सी है आश और डी है इया। तो इसका हो जाएगा बी। अगला, दाता में प्रत्यय बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है आ, बी है आउ, सी है ता और डी है एया। तो इसका हो जाएगा सी, ता। अब होनहार में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नंबर ए है ता, बी है एया, सी है हार और डी है अक। तो इसका हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन, राखन हार में प्रत्यय बताइए। तो ए है हार, बी है ई, सी है अक और डी है आक। तो राखन हार में आपका हो जाएगा ए। अब है अगला क्वेश्चन, हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? नंबर ए है वाला, बी है आउ, सी है आक और डी है एरा। तो इसका हो जाएगा ए। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। तो ए ऑप्शन है ता, बी ऑप्शन है तव्य, सी ऑप्शन है या और डी है ती। तो इसका हो जाएगा बी, तव्य। ठीक है दोस्तों, तो इस आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet.